स्टूडेंट्स अज आप समझांगे कॉन्टीन्यूटी। तो पहला देखने की एस अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस इफ इट्स ग्राफ इज कॉन्टीन्यूअस। तो सिंपल जे शब्दों च आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है जोड़ा वो कॉन्टीन्यूअस कदों होगा जो ग्राफ कॉन्टीन्यूअस होएगा। ग्राफ कॉन्टीन्यूअस ने देखो इतने कुछ मैं बनाई डायग्राम्स जिमें देखो एक कॉन्टीन्यूअस है ग्राफ, यह ग्राफ देखो कॉन्टीन्यूअस है 2 नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस किनू कहा जाता है? कॉन्टीन्यूअस जिमें आप आम रूटीन च वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार, तो विच कुछ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब जे कोई आप ग्राफ बिना पेन चक्के बना लिए, देखो इतों मैं शुरू करा तो मैंने पेन चक्कन की जरूरत नहीं पई एंड तक, फिर मैं दूसरा ग्राफ शुरू किया, मैंने पेन चक्कन की जरूरत नहीं पेगी, तीसरे ग्राफ शुरू किया एंड तक, मैनू पेन चक्कन की जरूरत नहीं पेगी। तो सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पेन विदाउट लिफ्टिंग द पेन इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। किसी भी फंक्शन ਨੂੰ सिंपल भाषा 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ कि कॉन्टीन्यूअस उदों ही होगा जे आप ਉਹਦਾ ग्राफ बिना पेन ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ बना सकीए। तो ये होगी अपनी पहली गल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ दूसरी गल समझिए की है। फिर ग्राफ ਜਿਹੜੇ दूसरे किस तरह के होणगे ਉਹ ना देखो, जिमें मैं पहला ग्राफ बनाया है, इत्थे देखो इत्थे की हो गया, इत्थों तक ग्राफ बनाया मैं, पर उदों बाद मैनू पेन चकना पिया। ठीक है, इत्थे की आ गया, ये गैप आ गया, मतलब साडा ग्राफ है जिहड़ा ये ब्रेक हो चुका है। उदों बाद दूसरा ग्राफ देखिए, पहला मैं इत्थों शुरू किया, इदों बाद की करना पिया मैनू, इत्थे जंप करना पिया, फिर इस तरह चलना पिया। तो देखो इसे करके मैं लिखा की है जंप आ गया विच। इत्थों मैं ग्राफ शुरू किया थर्ड वाला, इत्थों तक आया तो नाल दे नाल मैनू उपर जंप करना पिया, फिर इस तरह चलना पिया। तो आ लिखा हुआ है देखो, पहले च गैप है, दूसरे च जंप है, तीसरे च जंप है। तो मतलब ये जोड़े हर्डल्स है, ये रुकावट है जिहड़ियां ये ग्राफ नू कॉन्टीन्यूअस होने तो रोकदी हैं। तो आप हुण पढ़ते हैं कि लिखा है, दीज ऑल आर डिसकॉन्टीन्यूअस। ये तीनों जोड़े की है डिसकॉन्टीन्यूअस है बिकॉज वी कैंट ड्रॉ आइदर ऑफ दैम विदाउट लिफ्टिंग पेन। कहता इन्हों चो आप कोई भी ड्रॉ ही नहीं कर सकते कि बिना पेन चक्के, इस करके इन्हों फंक्शनस नूं की कहा जाता है डिसकॉन्टीन्यूअस। इन्हों के ग्राफ्स की आ गए अपने को ब्रोकन ग्राफ्स। ओके, नैक्सट थोड़ा जा इंट्रो देख लीए, क्योंकि पॉइंट्स नूं ग्राफ नूं रीड करने वास्ते थोड़ी जी बेसिक आपां नूं नॉलेज चाहिए है। मैं एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस बनाई है, एक ग्राफ बना लिया है ना, एक कर्व ड्रॉ कर ली। तो हर एक कोई भी फंक्शन है जोड़ा उन्होंने की लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स मतलब वाई। तो पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स तो वाई इको गल है। उस तो बाद उपर एक मैं पॉइंट मार्क कर लिया कैपीटल ए तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह उहदा एब्सिस है स्मॉल ए, मतलब ए तक जो आप पहुँचना सी तो पहला इत्थों लैके इत्थों तक ट्रैवल करना पऊगा, जो आप छोटिया क्लासिस पढ़ते हैं स्मॉल ए। फिर जो आप इत्थे ए पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू ए पुट की एब्सिसा की, तो इत्थे की बन जाएगा एफ ऑफ ए। तो आप ये कह सकते हैं कि कैपीटल ए है जोड़ा वह एब्सिसा कितना है स्मॉल ए, क्योंकि आप पहला इन्ना ट्रैवल किया। फिर उस तो बाद वो वाई की वैल्यू कितनी आई है एफ ऑफ ए। तो आप वो कोऑर्डिनेट इस तरह लिख सकते हैं कैपीटल ए दे, पहला एब्सिसा ए फिर वह ओर्डीनेट एफ ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ रीडिंग लिए ये चीज़ अपने वास्ते इंपॉर्टेंट है, इस करके एक बार आप इनू डिस्कस कर लिया। हुण आप देखते हैं कुछ होर ग्राफ्स, जिमें देखो ये वाला जोड़ा पॉइंट है इत्थे मैं इत्थे शो कर देना, शो नहीं किया सी, इत्थे आ गया ए। तो इत्थे इहदा एब्सिसा ए है, तो इत्थे इहदी हाइट कितनी है एफ ऑफ ए। तो मैं इनू कुल मिला के पॉइंट लिखता ए कोमा एफ ऑफ ए। दूसरा ग्राफ देखो एक इधर नूं है ग्राफ, एक ये वाला, ये सारा एक ही ग्राफ है। इसे करके आप थोड़े डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं ताकि अपन गल ज़्यादा क्लीयर हो। तो गल की ए पॉइंट की, ए पॉइंट कॉन्टीन्यूटी किनू कहा जाता है? पॉइंट कंप्लीट पॉइंट नहीं कहते कि एब्सिसा कहते हैं। जिमें यह है इत्थे कहा जाता है कि एट पॉइंट ए, मतलब एब्सिसा ए ते, एब्सिसा ए है तो ये बन गया अपना पूरा एफ ऑफ ए, मतलब इस ये जोड़ा पूरा पॉइंट है। बट कॉन्टीन्यूटी जो कहा जाता है कि एट पॉइंट ए, वह मतलब होंगे कि एब्सिसा ऑफ ए। ठीक है, तो ए पॉइंट हो गया ए कोमा एफ। एक बार डिफरेंट समझो, फिर आप देखते हैं
ਇੱਕ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ A ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ, ਐਬਸੀਸਾ A ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, f of a। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ a, f of a। ਚੌਥਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ A ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a, f of a। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਐਬਸੀਸਾ A ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ A ਦੇ ਦੇਖੋ, A ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ A ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, A ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ A ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ A ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ A ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ A ਤੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ A ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, A ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਐਬਸੀਸਾ A ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ f is continuous at x is equal to a if we draw the graph of f at and near point a comma f of a without lifting our pen from the paper। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ A ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ A ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, A ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਤੇ, ਤਾਂ A ਦੇ ਇੱਧਰ, A ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ A ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 2 3 4 ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ A ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।